सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे और सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी के लिए। और फिर मैं लेकर के हाजिर हूँ श्रीमद् भागवत कथा 6म अध्याय। और जो है इसमें नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग है वो इस कथा में हम आप सभी को बताएंगे और इस श्लोक के माध्यम से उसका हिंदी सहित जो है पहले हम संस्कृत श्लोकों का पाठ करेंगे, उसके बाद से उसका हिंदी अनुवाद में उसको वर्णन करके बताएंगे कि नारद जी के पूर्व चरित्र क्या थे, कैसे थे और कैसे उन्होंने व्यास जी से क्या क्या क्वेश्चन किया और क्या क्या सवाल किया। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नारद जी के पूर्व चरित्र से जो शेष भाग है उससे पहले एक सभी से विनम्र निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी भगवान के भक्तगण हैं, श्री भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के जो भी भक्त हैं, उनके परम आनंद लीला को जो है सुनना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी के साथ शेयर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और वीडियो को जो है शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखा करें ताकि आपको पूरी की पूरी कथा समझ में आए। वीडियो को शुरुआत करते हैं। श्रुत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रवक्ष तम ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुन करके सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर से यह प्रश्न किया। व्यासवाच भिक्षुर्भिर्वे प्रवश्चिते विज्ञानादेष्टादिभीष्टवः वर्तमानो वयस्याद्ये ततः क्लीमत्करोत् भवान् स्वयंभो कयावृत्या प्रकृते ते परमं वयं कथं वेदमुदस्त्राक्षी काले व्याप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतां शृङ्गति ते सुरं सत्तमं न येष व्यवधात्कालं येष सर्वनिराकृतः। नारदवाच, फिर जो है व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था जो है बहुत ही छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया? तब जो है देव ऋषि काल को तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति कैसे नाश नहीं किया गया? फिर नारद जी कहते हैं कि जो है भिक्षुर्भिर्प्रवश्चिते विज्ञानाद्रष्टं भिर्मम वर्तमाने वयस्याद्ये तथा एतदकारसम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मनेनन्यागतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रा न कल्पा तिथ्योगक्षेम ममेक्षति ईशस्य हि वसे लोको योषादारो मयि यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ओष्ये स्वान्तपेक्षया द्विगदेशकालाद्युत्पन्नो बालकापञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहाद्विहन्ति नितिगां पतिं सर्पो दशात्पदापृष्टं कृपणाकालचोदितः यदा तदहमिसत्य भक्तानां
समापिष्यन्नः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठं दिशमुत्तराम् रभिश्चञ्जना यदास्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटं खर्वटवातिरश्च वन्यानुपवनानि च चित्रधातु विचित्रादीनि भग्नाभुजद्रुमान् जलाशयाक्षीवन् जलालिनी सुरसेवितां चित्रस्वने पत्रास्तेभिर्भद्रास्त्रियः नलवेष्णुतम्बुकुशाङ्कीचक्रगह्वरम् एक एवातियातो हमद्रक्षां विपिन्महत् घोरे प्रतिभयाकारं व्याललोक शिवाजिरम्। फिर जी नारद जी कहते हैं कि मुझे जो है ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण सब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यदि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध करके उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह के बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग में मैं तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का जो है घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिपरितो बुभुक्षितः श्यानत्वा पीत्वा हृदय नद्या उपपृष्टो गतस्त्रमः तस्मिन्ने मनुजे रम्ये पीपलोपस्थ आस्थितः आत्मानात्मानमात्मास्थं यथा श्रुतमचिन्त्ययम् व्यातश्चरणं भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्ष्य विद्यातीन् स्तने हरिः प्रेमात्मी भर निर्विन्न पुलकांगो ते निर्वृतः आनंद संपलवे लीनो नापत्यमुपभयं मुने रूपं भगवतो यतन्मन्मे कान्तसूचापहम् अपत्यन्ते सहसुस्तस्ते वैलव्या यो दुर्मना इव
दिदृश्यस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि न पश्याम विस्मृत्य इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरक्षण्यावाच शुचः प्रसयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् मां द्रष्टुमिहार्हति अभिपक्यकाताणां दुर्दशाहं कुयोगिनां सकृते यद्दर्शितं रूपम् एतत्कामायते नद्य मत्कामतनकै साधुर्सर्वान् मुञ्चति इच्छयान्। फिर नारद जी कहते हैं कि चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोग की प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहीं एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। उसने मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कंठा लालता से मेरे नेत्रों में आंसू छला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु तनिक भी भान न रहा। भगवान का यह अनिर्वचनीय रूप, समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर के आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान जी ने वाणी के विषय नहीं है, बड़े गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। फिर आगे नारद जी बताते हैं कि सत्य सेवया धृत्याम ते जाता मयि मूढ़ता हित्वा वद्यामिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि मतिर्मयि निबध्येयं न विद्येय कचिचितं प्रजासंग निरोधोपि स्मृति मदनुग्रहात्। नारद जी कहते हैं कि अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ पर स्थिर हो गई है। इस तरह से भगवान कहते हुए आगे कहते हैं, जब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे, तब मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। फिर नारद जी कहते हैं, एतावदुत्यो परराम तन्महान् भूतं भलो नलो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शिष्णाव नामं विधतेऽनुकम्पितं नामान्यनन्तस्य हत त्रपः पठन् गृह्णानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्
गाम्बर्यन्ततुष्टमनगतस्पृह कालं परीक्षन् विमदो विमत्सरः। उसके बाद से जो है आकाश के समान अव्यक्त शक्तिमान महान परमात्मा इतना कह करके चुप हो गए हैं। उनकी इस कृपा का अनुभव कर मैंने उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मत्सर मेरे हृदय में पहले ही निर्विद्ध हो चुके थे। अब मैं अनंत काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पे विचरने लगा था। फिर जो है श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि एवं कृष्णमते ब्रह्मन् सशक्त्या मलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तदिन्यसोदामणि यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्धकरणनिर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकं कल्पान्त इदमादाय सत्यानेस्यच्युतन्वतः शीतैशोरनुप्राणं बिभीषेऽन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्तम् उत्कायेदं चित्रितः मरीचिक्षे मिश्रार्षया प्राणेभ्योऽहं च जज्जिरे अन्तर्बहिश्च लोकास्त्रीं पर्व्येस्य कन्तितं व्रतम् अनुग्रहन् महाविष्णो रभिघाता गति क्वचित्। फिर जो है व्यास जी इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट करके ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म विभूति वीणा तान छेड़ करके मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ, सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों का उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोग की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम आदि योग मार्गों में वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। जैसे श्लोक के माध्यम से कहते हैं नारद जी
कि देवदत्तामिमां वीणां सर्वब्रह्मा विभूषितां मक्षयित्वां हरिकथां गायमानश्चराम्यहं पगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्र दर्शयाति चेत्सि एतदव्यातुरचित्तानां मात्रस्पर्शयोक्षयामहो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिश्चर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्भोगापत्यै कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्मा दान संताम्यति सर्वतद्दिमख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्म रहस्यं मे भूत्वश्चात्मतुत्तरम्। फिर आगे सूत जी पूछते हैं कि जो है सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासीविसुतम् आमन्य मृणां गणन्य ययो यातृक्षितो मुनि अहो देवक्तिगण्यो हि यं संकीर्ति साग्रधन्वनः गायमाद्यानिदं तंत्र्या रसयत्यातुरं जगत्। जय श्री सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों और देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कह करके जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। ये ऋषि नारद धन्य हैं क्योंकि वे सत्संग पाणे भगवान की कीर्ति की अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं का आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। यहाँ पे आपका 6वां अध्याय समाप्त होता है और जो है श्रीमद् भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहिता परम स्कंद का व्यास नारद संवाद यहीं पे समाप्त होता है। एक चीज़ और बताते चलें कि जो है श्रीमद् भागवत कथा के अंदर रहस्य गोपनीय और अति उद्गम के साथ जो है आनंद देने वाला है। इसे सभी भक्तवत्सल जो भी भगवान के प्रति स्नेह रखते हैं और जिनका भी अल्प मृत्यु का योग है, क्योंकि कलयुग में किसी का कोई मुहूर्त निर्धारित नहीं है, क्योंकि अल्प मृत्यु ही सबको मिलती है।